आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, आज मुझे जाना है ससुराल और सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ और सूट डाला हुआ है, क्योंकि ससुराल के लोग आएंगे मुझे मिलने तो अच्छा नहीं लगेगा। सो अभी मैं मैक्सी डालूंगी क्योंकि मुझे काम करना है इसलिए। सो यहाँ पे डलिया वगैरह भी रेडी हो गई है भेजे जाने के लिए मेरे ससुराल। से आप लोग ब्लॉग में बने रहना और अगर पसंद आए तो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप कब जाएंगे अपने ससुराल, तो मैं पहले ही ससुराल चली जाती नवरात्र में, लेकिन इस वजह से नहीं मैं जा पाई क्योंकि मेरी आंटी है तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे 13 दिन रुकना पड़ा यहाँ पे इसलिए, और काफ़ी 13 दिन हो चुके हैं और इसलिए मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। सो अभी वेट करते हैं हम लोगों का। सो यहाँ पे काफ़ी दिन आज़ादी मैंने काटी है, अब ससुराल जाना है मुझको। और कुछ करते हैं काम धाम आराम से। हाँ, आप लोगों से बात करूँ मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, बस आंसू निकल रहे हैं। सो आप लोग देखिए और इसकी बिल्कुल भी मत करना। और आज का ब्लॉग बहुत ही इमोशनल वीडियो होने वाली है। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी बना रही थी खाना और खाने में है आज पनीर की सब्जी, पूड़ी और रायता और पुलाव, और मीठे में सिवई। और मम्मी ने खाना लगा के पापा को दिया, पापा खा रहे थे तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आज है, नहीं तो चली जाओगी ससुराल तो साथ में ही खा लो। तो मैंने सोचा कि मैं इस मौके को कैसे जाने दूं, मैं भी खाती हूँ तो साथ में एक ही थाली में खाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि मैं अपने पापा के साथ में ही खाना खाती हूँ, शादी के पहले भी खाती थी और शादी के बाद भी। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि जो बेटी अपने बाप के साथ खाना खाती है एक ही थाली में, तो उसके बाप के ऊपर कभी भी संकट नहीं आता है। और ये मैंने काफी सुना है और काफी देखा है, तो आजमाई भी है ये चीज। तो मैं इस चीज को हमेशा फॉलो करती हूँ और साथ में ही खाती हूँ, चाहे मैं मेरा मन नहीं भी होता है तो भी मैं उनके साथ में बैठ के खा लेती हूँ। और रात में खाना हम लोग का ये मतलब फिक्स है कि हम लोग फैमिली के साथ ही बैठ के खाते हैं एक साथ, और उस टाइम पे कुछ भी यूज नहीं करते, ना ही फोन, ना ही लैपटॉप, ना ही टीवी वगैरह, कुछ भी नहीं। डिनर टाइम मीन्स फैमिली टाइम, खाना टाइम मीन्स फैमिली टाइम। और यहाँ पे हम लोगों ने किया लंच, बाप बेटी ने दोनों ने। गाइस, फिर आ गए हमारे ससुराल से हमारे ससुर साहब, और फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह लगा, फिर खाना वगैरह उनके लिए लगाया। और जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था ससुराल जाने का, वैसे वैसे मेरे आंखों में आंसू निकलते ही जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तैयार होने का। और फिर शुरू शुरू में हमारे लोग कहते थे ससुराल जाने का नंबर आ गया, मुझे फिर ले जाओ तैयारियां पहुंचा हमारी चालू हुई और रंग लग रहा था मेरे। मेरी फ्रेंड भी बैठी थी और भाभी मेरे रंग लगा रही थी, और भाई मेरा वहां पे साइड में सो रहा है जमीन पे ही। नंदी चाय बनाई जाती है। ये हमें नहीं पता बनाया जाता तो ससुराल के रास्ताएं हैं, दोनों रास्ताओं पे चलना है तुमको। दोनों रास्ताओं में वैसे भी ये इंसान जरूर चलता ही बनाएंगे है, देखो। लड़की उसके पास कोई ऑप्शन होते ही भी नहीं है। मायका से ससुराल, ससुराल से मायका, उसकी लाइफ यही बचती ही है शादी के बाद में। और यहाँ पे मेरे लग गया रंग, और रंग में काफी रंग पड़ गया था, इसलिए सुनहला सुनहला कलर भी आ रहे हैं। और मेरी फ्रेंड ने भी लगाया, भाभी ने भी लगाया और मम्मी ने भी लगाया। और फिर मैं तैयार हो गई साड़ी पहन के, और ससुराल जा रही थी तो साड़ी तो पहनना ही पड़ता, तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी। और मम्मी यहाँ पे निकाल रही थी चुनरी, और फिर मेरी आई विदाई वाला टाइम, जो कि हर लड़की का बहुत ही सैड मोमेंट होता है वो। और लड़की की एक बार विदाई नहीं होती, लड़की की बार बार विदाई होती है, और अपने घर से हर बार रो के विदा होती है। और यहाँ पे मेरे पड़ा कूच, तो मैं अपनी दुकान के पीछे हूँ। तो ये है हमारा, मतलब सामान रखा जाता है, तो वहीं पे कोठरी बोल लो, ऐसा बोल लो। तो यहाँ पे किया ये सब। और फिर ये मैं दुकान के पीछे खड़ी हुई थी और फ्रेंड से बात कर रही थी, वो कह रही थी यार तुम चली जाओगी तो मैं किसके साथ मस्ती करूंगी और बहुत मिस करूंगी। और फिर यहाँ पे हमारी विदाई हुई और मैं रोने लगी थी सच में।
मम्मी कह रही थी रो मत, मैं बुला लूंगी जल्दी ही, और पापा ने भी ये चीज बोली और वो रोने भी लगे थे। मतलब मैं जब भी आती हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम विदाई था मेरे घर से, और क्योंकि चौथी में आई थी मैं अपने घर, और मम्मी यहाँ पे मेरे चूम रही थी हाथ और सर में चूमा, और मैं आज विदा हो रही थी। मेरे पापा भी रोने लगे थे, और पापा रोते हैं तो मतलब उनके आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती, सब कुछ ठीक है। और पापा के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बिना कहे वो चीज जान जाते हैं। यहाँ तक कि खाने तक को भी अगर मेरा नहीं भी मन कहता है कि मैं नहीं भी खाऊंगी उनसे वो चीज ले आएंगे जो मेरे मन में होगा कि मुझे ये चीज खानी है, तो वो आ जाएगी सामने वाले। ऐसा कनेक्शन है हम दोनों का, बिन बोले ही वो समझ लेते हैं। और फिर हमारी विदाई हुई, तो मुझे लेने आए थे मेरे छोटे सिस्टर, यहाँ पे मैं बैठ गई थी और विदाई होने ही वाली थी घर से। गाइस 2 से ढाई घंटे बाद फाइनली हम अपने ससुराल पहुंच गए थे, और ये जो घर देख रहे हैं वो हमारे ससुराल का ही घर है। और जब मैं पहुंची थी तब कोई भी नहीं था, बस मेरी सासू माँ थी घर पे, उन्होंने उतारा वगैरह किया, और मैं सबसे पहले रूम पे आई थी, थोड़ा सा रिलैक्स किया मैंने। और कहीं से आओ इतना ज्यादा थकान हो जाती है कुछ कहने को नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड गए थे अपनी बहन को लेने, मीन्स हमारी नंद को लेने उनके मायके, और मैं अपने ससुराल आई थी मतलब। तो फिर मैं चेंज वगैरह किया, चेंज वगैरह करने के बाद मैं नीचे पहुंची। तो बच्चे चिल्ला रहे थे मोना भाभी, मोना मामी कोई और फिर मैंने चाय बनाई और नंद भी मेरी आ गई थी। सब लोगों ने एंजॉय किया। सो इस वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, लव यू।